हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि और दूसरे कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हम कपड़ों की धुलाई कर सकते हैं। तो इसी श्रेणी में हम जो है आज ऐसे अन्य पदार्थों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे जो जिससे कि आप जिनको कि आप वॉशिंग में प्रयोग कर सकते हो, जिनसे आप डेलिकेट या भारी वस्त्र जो है उनकी धुलाई कर सकते हैं। साबुन और डिटर्जेंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शोधक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम कपड़ों को धोने में या उनकी क्लीनिंग में, उनकी साफ सफाई में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है जिसके अंदर शिकाकाई। शिकाकाई जो है ये दक्षिण भारत से जो है प्राप्त होती है और ये कांटेदार झाड़ी होती है जिसके अंदर ये शिकाकाई की जो फलियां हैं वो लगती हैं। ये बालों के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, बालों को वॉश करने के लिए। इससे जो है कपड़ों की भी जो फाइन और डेलिकेट गारमेंट्स हैं उनकी भी धुलाई जो है शिकाकाई से की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि शिकाकाई की फलियों को जो है पानी के साथ में बॉईल करके और फिर इसको मसल के इसका सॉल्यूशन बना लिया जाता है और फिर इस सॉल्यूशन को जो है कपड़े से या किसी भी अच्छे बारीक छलनी से जो है छान कर इसका पानी बनाकर और फिर उस पानी से प्रेफरेबली जो है इसको कपड़ों के साथ में कपड़े के साथ में जो है छाना जाता है, जिससे बिल्कुल भी इसमें कोई रेसिड्यू ना रहे। तो उस रेसिड्यू से उस जो पानी या जो सॉल्यूशन तैयार होता है उससे जो है कपड़ों की धुलाई की जाती है। शिकाकाई के सॉल्यूशन से जो है हम लोग ऊनी वस्त्र या जो है आपके सिल्क या इस तरीके के वस्त्रों का जो है उसकी धुलाई जो है वो हम कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप शिकाकाई का चूर्ण भी बनाकर इसको रख सकते हैं और इसको पानी में बॉईल करके छान के और फिर इसका वस्त्रों को क्लीनिंग में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा शोधक पदार्थ है वो है आपका रीठा। रीठा जो है वो एक गोल, ये भी पेड़ पर लगता है और एक गोल हार्ड जो है नट जैसा जो है ये होता है। इसमें से बीज को अलग करके इसका जो छिलका है उसको भिगो के और इसको भी जो है पानी के अंदर जो है बहुत अच्छे से इसको भिगो लिया जाता है 24 घंटे के लिए और फिर इसको जो है पानी में बॉईल करके इसका अगेन सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसको कपड़े से छान लिया जाता है और छानने के बाद जो है इससे सिल्क, वूल और डेलिकेट जो भी कपड़े हैं उनकी धुलाई की जाती है। इसके अलावा जो है गेहूं का चोकर, थर्ड जो है वो है गेहूं का चोकर। इसका सत जो है वो तैयार करके उससे भी जो है कपड़ों की वॉशिंग की जाती है। कपड़े जो मैले होते हैं बेसिकली वो मैले होते हैं कि इसके अंदर ग्रीस लग जाता है, चिकनाई लग जाती है जिसके ऊपर गंदगी या डस्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाती है और फिर जो है ये जो चिकनाई सेटल डाउन होने के बाद में इसको जो है गंदगी जो है वो कपड़े के अंदर जकड़ जाती है। तो इस जकड़ी हुई गंदगी को दूर करने के लिए हम जो है गेहूं के चोकर का जो पानी है उसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, चोकर एक पार्ट चोकर लेते हैं। चोकर आप समझते हैं जो गेहूं के ऊपर का जो हस्क होता है या छिलका होता है उसे हम चोकर बोलते हैं। तो एक भाग चोकर लेकर और उसको 4 भाग पानी के अंदर मिला लिया जाता है। इसको कुछ मिनट तक जो है भिगोकर और उबाल लिया जाता है। 10-15 मिनट उबालने के बाद में इसका एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है और इसको भी, इस घोल को भी जो है हम छान कर साफ घोल जो है वो अलग कर लेते हैं और इससे जो है बहुत ही डेलिकेट जो कपड़े हैं आपके, जैसे ऊनी वस्त्र है, रेशमी कपड़े हैं आपके या सिल्क जैसे कहते हैं, या और भी डेलिकेट कपड़े हैं, उनको इससे धो लिया जाता है या क्लीनिंग की जाती है। क्योंकि इसके अंदर एल्कली नहीं होता है, सोडा नहीं होता है या कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए नाजुक और कीमती वस्त्रों के लिए शिकाकाई, रीठा या गेहूं का चोकर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि एक और चीज़ होती है जिसको प्रयोग में लाते हैं, वो है सरेस या ग्लू वॉश जिसको हम बोलते हैं। इसको भी जो है 10 से 12 मिनट तक, 10 से 12 घंटे तक जो है पानी में हम लोग सोख कर रख लेते हैं या भिगो देते हैं। फिर इस सरेस को जो है भाप से गलाया जाता है। गलाने के बाद में इसको मैश करके और जो है अगेन पानी में इसको जो है घोल कर और इसको मलमल के वस्त्र से छान लिया जाता है और इस सरेस से या ग्लू वॉश से जो है हम मोटे वस्त्र जो होते हैं, जैसे कि भारी वस्त्र
कंबल खेस हो गया या कारपेट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ों को इससे वॉश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो अपमार्जक है वो है आपका पैराफिन। पैराफिन जो है वो भी एक धोने के लिए जो है प्रयोग में लिया जाता है। जब वस्त्र जो है बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तब हम पैराफिन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो है 2 गैलन गर्म पानी के अंदर 1 औंस जो है धोने का या कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको डाल लिया जाता है। 2 औंस जो है इसके अंदर साबुन डाल दी जाती है और फिर 2 चम्मच इसके अंदर, जब ये सब मिक्स हो जाता है पानी और साबुन, तो इसके बाद इसमें जो है पैराफिन जो है वो ऐड कर दिया जाता है और इससे भी भारी या बहुत अधिक जो गंदे कपड़े होते हैं उनको वॉश किया जाता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हमारा जो धोने के प्रयोग में जो हम पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को भी हम बेसिकली जो बहुत ही मोटे या भारी या धोने के लिए या जिन पे बहुत ज़्यादा जो है कड़ी गंदगी लगी होती है उनको वॉश करने के लिए हम जो है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जो वस्त्र बेसिकली बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बिछाने के हैं या कोई दरी है या इस तरीके के जो कपड़े हैं, मोटे कपड़े हैं, उनको जो है हम धोने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी जो है 2 गैलन गर्म पानी और 1 औंस जो है धोने का सोडा जो है बेसिकली उसको जो है आप मिक्स कर और इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है उसका घोल बना लिया जाता है और फिर इससे जो है कपड़े को, या इसको अमोनियम क्लोराइड को हम जो है नौसादर जो है वो भी बोलते हैं, जैसे पर्दे हो गए, कंबल हो गए, इनसे जो है हम इसका अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं इन सब वस्त्रों को धोने के लिए। इसके बाद है एक स्वच्छक तरल या क्लेंजिंग फ्लूइड। क्लेंजिंग फ्लूइड जो है बेसिकली ये भी जो है एक प्रकार से इसको बनाया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है कुछ चीज़ों के साथ में और फिर ये तरल जो है इसका एक क्लेंजिंग फ्लूइड जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साबुन और पानी, साबुन की जो छीलन होती है उसका प्रयोग कर लिया जाता है और जो गर्म पानी है उन दोनों को बॉईल किया जाता है। जब साबुन अच्छे से मिक्स हो जाती है पानी के अंदर तो इस सॉल्यूशन, साबुन के सॉल्यूशन को इसको हम ठंडा करते हैं। जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है तो इसमें अमोनिया, ग्लीसरीन और मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है इनको तीनों को मिक्स करके और इससे जो है क्लेंजिंग फ्लूइड जो है वो तैयार कर लिया जाता है और फिर इससे जो है हम जो भी कपड़े हैं उनको वॉश करने के प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा जो आखिरी जो हम देखेंगे कि जो चीज़ का वो है केमिकल जो है डिटर्जेंट्स या रासायनिक अपमार्जक। हमने हालांकि इसको कर लिया था, रासायनिक अपमार्जक या केमिकल जो आपके डिटर्जेंट्स हैं, बेसिकली आजकल जो है इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है किया जाता है। साबुन के सब्स्टिट्यूट की तरह से हम जो है इन केमिकल डिटर्जेंट्स का या अपमार्जक का प्रयोग जो है वो करते हैं। ये साबुन से बेहतर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वसा का प्रयोग नहीं होता है इनको बनाने के लिए, इसके अंदर कोई अल्कली का प्रयोग नहीं होता है मतलब इसमें क्योंकि सोडे की मात्रा कम होती है, वसा की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं या सोप होते हैं जो डेलिकेट वस्त्र हैं, कलर्ड कपड़े हैं, उनको धोने के लिए अच्छे से प्रयोग में हम ले सकते हैं। इससे जो है विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता कपड़े के कलर पे, टेक्सचर पे या फाइबर्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरा जो अपमार्जक होते हैं ये पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देते हैं। सतह पे हम सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं, तनाव जो है पानी के ऊपर जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी और अपमार्जक कपड़े के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है और उसको अंदर तक साफ कर देता है। दूसरा जो है हार्ड और सॉफ्ट वाटर की अगर हम बात करें, जो हार्ड वाटर है उसके अंदर भी, जिसमें कि साबुन जो है वो झाग नहीं बनाता है, जो कठोर पानी है, कठोर और मृदु पानी दोनों के लिए ही ये जो केमिकल अपमार्जक हैं ये जो है अच्छे रहते हैं या दोनों में ही कारगर होते हैं। इसके अलावा जो है डिटर्जेंट्स के अंदर या केमिकल अपमार्जक के अंदर जो है
ऑप्टिकल ब्लीचिंग एजेंट्स जो है, या जिसे हम विरंजक बोलते हैं, या वाइटनिंग एजेंट जिसे हम उज्ज्वलाकारी पदार्थ जो है वो बोलते हैं, यानी जो कपड़े को सफ़ेदी जो है वो देते हैं। इस तरीके के पदार्थ भी इस केमिकल डिटर्जेंट के अंदर मिक्स होते हैं, जो कि कपड़े को एक अच्छी सफ़ेदी जो है वो प्रदान करते हैं और एक चमक जो है वो प्रदान करते हैं। विरंजक या ब्लीचिंग जो होती है, ये कपड़े के अंदर कोई भी जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए ये कारगर होती है। तो कपड़े के अंदर जो सिंपल दाग धब्बे होते हैं वो आसानी से डिटर्जेंट से छूट जाते हैं। तो ये आज हमने किए साबुन और डिटर्जेंट के अलावा जो है अन्य शोधक पदार्थ कौन से हैं जिनसे कि आप कपड़ों को साफ करते हैं या कपड़ों को क्लीन करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।